everyone, welcome to another video of Learn English with Roshan Yadav. In this video, you will get a very important topic of English grammar, which is prepositions. Yes, so what are prepositions in English grammar? You all know the importance of learning preposition in English grammar. Preposition is divided in two words or two syllables. We will see. Like pre means before. Pre means before, मतलब पहले. So pre plus position, preposition. तो preposition क्या होता है? preposition को वर्ड को समझना, उसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉपिक है उसको समझना हमें आना चाहिए. वो टॉपिक है क्या? तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन से पहले. तो स्थिति या अवस्था पोजीशन होती है, किसी की स्थिति अवस्था पोजीशन, किस पोजीशन पे, किस स्थिति पे, किस अवस्था में. तो प्री मतलब पहले, किस अवस्था में, उससे पहले जो वर्ड्स लगेंगे दैट आर योर्स प्रीपोजिशंस. तो डेफिनेशन देखते हैं. प्रीपोजिशन, a preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation to some other वर्ड इन द सेंटेंस. तो मतलब ये एक अदर वर्ड के साथ सेंटेंस में उसका रिलेशन भी शो करता है. तो प्रीपोजिशन क्या होता है? आपका एक अदर वर्ड के साथ रिलेशन भी शो करता है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रीपोजिशन को समझना, पहले देख लेते हैं. प्रीपोजिशन आपका टाइम शो करता है, जैसे कि एट एक प्रीपोजिशन है, वो आपका टाइम शो कर रहा है. तो टाइम शो करता है प्रीपोजिशन. प्लेस मतलब कोई जगह, प्लेस को शो करता है. इन हो गया, एट हो गया, और कोई जगह बता रहा है. तो आपका प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस और कोई एक्शन ले रहे हैं. अपॉन, सिट अप, सिट डाउन, ये कोई एक्शन को भी बताता है हमारा प्रीपोजिशन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं. 1st to 8th के इंग्लिश ग्रामर में आता है. एंड आपका बहुत ही यूजफुल है ये प्रीपोजिशन सीखना. स्पोकन इंग्लिश में भी आप ये छोटे छोटे वर्ड्स को यूज कर दो सेंटेंसेस में, जिससे कि आपकी करेक्ट इंग्लिश आप बोल पाओ. इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के आपको ढंग से समझना गहराइयों तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब देखते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन पहला हमारा सिंपल टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं. सिंपल जो जैसे ऑन, बिहाइंड, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है. डबल जिसमें दो शब्दों वाले प्रीपोजिशन होते हैं. डबल लाइक अपॉन, टुवर्ड्स हो गया, टुवर्ड्स, या फिर बहुत सारे हैं ऐसे, अक्रॉस, ये सारे आपके डबल प्रीपोजिशन है. कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, इसमें 2-3 आपके वर्ड्स होते हैं. पार्टिसिपल मतलब आपको बताया था मैंने, जिसमें टू बी लगता है, टू लगा देते हैं, या आपके आईएनजी लगा देते हैं. वर्ब के साथ आईएनजी लगे होते हैं कुछ प्रीपोजिशन में. वो वाले आपके चौथे टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. फ्रेज प्रीपोजिशन, कुछ 2-3 शब्दों में फ्रेज की टाइप में आपका प्रीपोजिशन होता है, वो फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है. तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हम देखिए प्रीपोजिशन है क्या 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 आता है प्रीपोजिशन में. जैसे ऑन, इन, एट, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, डाउन और अक्रॉस और अलोंग. तो ये आपके कुछ प्रीपोजिशंस आते हैं. मैं आपको टफ प्रीपोजिशन जो है उनको बता देता हूँ. यूज, करेक्ट यूज, एक सिंपल बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए. अगर आपने अभी तक हमारी पहले प्रीपोजिशन पे हमने सीरीज ला रखी है, वो नहीं चेक किया तो चेक कर ले वो सीरीज. उसमें सारा ऑन, इन, एट, आपके जितने भी प्रीपोजिशन है उनको एक एक करके उनके यूज के साथ, एग्जांपल के साथ आपको सीरीज में बता रखा है. तो वो सीरीज भी आप आई बटन से और डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो. अब टफ और कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस को समझ लेते हैं एग्जाम्पल, देन हम आगे वीडियो में मूव करेंगे. आपको सारे अब टफ हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. टफ जो होते हैं, जो कंफ्यूजिंग थोड़े प्रीपोजिशंस होते हैं, वो वाले कौन से होते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस में हमें फिल करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन. इसका भी मतलब वही होता है, इसका भी अलग होता है. मतलब इतने सारे हैं कि ये आपको करीब 200-300 हैं आपके प्रीपोजिशन, छोटे छोटे वर्ड्स. तो सब में कंफ्यूजन हो जाती है. कुछ सेम लगते हैं, कुछ में डिफरेंस पता नहीं लगता, कुछ का मतलब हिंदी में नहीं पता लगता. तो कैसे कुछ का प्रीपोजिशंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक प्रीपोजिशन, पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर टफ क्लियर कर लेंगे. ठीक है. तो जैसे कि इन है, इन तो नॉर्मली सबको पता है. तो इन आपका मे के लिए यूज होता है, किसी चीज़ के अंदर, तो किसी चीज़ में, तो उसके लिए इन यूज होता है. टाइम के लिए, मतलब मैं 1 घंटे के अंदर ये वीडियो बना दूंगा, तो ये क्या हो गया, आपका एक टाइम हो गया. फॉर टाइम, फॉर प्लेस, लाइक बड़ी जगह, इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली. तो ये बड़ी जगहों के लिए इन लगा दिया. तो इनका यूज आपका जगहों के लिए भी होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिग प्लेस, मतलब छोटी जगह के लिए मत लगा देना. आई लिव इन मयूर विहार मत बोलना, आई लिव एट मयूर विहार. ठीक है. तो ये गलती हमारी होती है. और यहाँ पे आपको इन एट का यूज देखना है.
बड़ी जगह है ना, इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उनमें इन लगाओ आप, इन मतलब में। तो यहाँ पे इनका यूज आपको क्लियर हो गया होगा। आई विल रीच इन 5 मिनट्स, टाइम के लिए कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो ये आपका टाइम के लिए होता है। एक होता है बेसिक का हमारा बाय। बाय क्या होता है? बाय मतलब द्वारा, किसी चीज के द्वारा। अब तो टाइम के लिए भी लगता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आप मान के चलो किसी चीज के द्वारा ट्रेवल कर रहे हो, आई केम हियर बाय फुट, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, आई ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ये सारे आपके कुछ बाय के यूजेस हैं, ठीक है। तो टाइम के लिए कैसे यूज होता है, टाइम के लिए कैसे यूज होता है? तो टाइम के लिए आपका मेनली आपको क्या देखना होता है, कितने टाइम तक कर लूंगा, ठीक है। तो बाय 5 PM आई विल बी फिनिशिंग माई होमवर्क, और बाय 1 ईयर और बाय 10 ईयर्स आई विल बी अकम्प्लिशिंग माई ऑल गोल्स। तो ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, बाय के यूज। तो अब आपको फ्रंट का यूज बता दो किसी चीज के सामने, द मोबाइल फोन इज इन फ्रंट ऑफ मी। ये सब छोटे छोटे आप आगे की वीडियो में देख सकते हो, और आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि बिहाइंड हो गया, फ्रंट हो गया, बिसाइड हो गया। ये बिसाइड मतलब किसी चीज के बगल में, बिहाइंड मतलब पता है सबको पीछे, ठीक है। तो द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, ठीक है। तो ये सारा आपका होता है यहाँ पे। कितने समय तक के लिए आपको बाय का यूज करना है, कि मैं इतने समय तक ये चीज कर लूंगा, तो बाय दिस टाइम आई विल डू दिस और दिस थिंग। तो फ्रंट, बिहाइंड, बिसाइड आपको पता लग गया। फ्रंट क्या होता है? सामने, बिसाइड मतलब बगल में, और बिहाइंड मतलब पीछे। तो इतना तो सबको पता है बेसिक। अब आ जाते हैं टफ और कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन। टफ और कंफ्यूजिंग कौन से होते हैं वो जान लो पहले। टू और टू में बहुत कंफ्यूजन होता है। टू कहाँ लगा है, टू का यूज, ठीक है। तो टू सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? फॉर मूवमेंट। कोई मूवमेंट हो रही है किसी चीज की तरफ, या फिर गिव इट टू हिम और कम टू मी, ये सब क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है भाई। तो मूवमेंट के लिए क्या होता है आपका? मूवमेंट मीन्स कोई आपका हलचल, कोई करना कुछ चीजों को। डायरेक्शन के लिए आई एम गोइंग टू पार्क, कुछ डायरेक्शन है, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू ये डायरेक्शन बता रहा है। आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू नॉर्थ, आई एम गोइंग टू ईस्ट, ये डायरेक्शन के लिए टू का यूज हो रहा है। और टू में कंफ्यूज मत होना। एक टी डबल ओ टू मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। टू मैनी थिंग्स, टू मच थिंग, टू मैनी बुक्स, ठीक है। तो ज्यादा के लिए टू का यूज होता है आपका। फॉर मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए आपका टी और टू का यूज होता है ना। तो जैसे फॉर मूवमेंट डायरेक्शन, डोंट गेट कंफ्यूज विद एट इन। तो मूवमेंट डायरेक्शन एट इन भी बताते हैं, तो उसके लिए मैं कंफ्यूज मत हो जाना टू और एट इन में। यही कंफ्यूजन होता है कि हम इन भरे या टू भरे। तो इन तुम्हारा यूज होता है, ये जो इन है आपका, वो इन किसके यूज होता है? दैट इज यूज फॉर योर टू शो प्लेस, शो द प्लेस, मतलब इस जगह में, इन दिल्ली। बट मूवमेंट, दिल्ली जा रहा हूँ, उसको कौन बताएगा? उसको टू आपका प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन बता रहा होगा। एक होता है टू के साथ मिलकर बना है ऑन टू, है ना। तो ऑन टू क्या होता है? ऑन टू आपका मूवमेंट सरफेस से फिर मूवमेंट बताता है, मतलब ऑन टू टेबल, आई वेंट ऑन टू ट्री, ठीक है। वो तो मूवमेंट टू सरफेस बताता है। एक टफ हमारा प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग, अलोंग मतलब क्या होता है? साथ में। अलोंग मतलब किसी चीज के साथ में, और ये शो करता है, ये आपका नाउन के बाद लगता है जस्ट। और यूजेस है इसके फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज के मतलब अलोंग, उसके साथ, मतलब आई एम टीचिंग along with my studies, और you are preparing for your exam along with your college, ये सारे आपके हो सकते हैं, ठीक है। towards, along। अब आ जाते हैं कुछ और, beyond, बी वाले जितने भी आपके ना, बी से शुरू वाले लेटर वाले प्रीपोजिशन, उनमें भी कंफ्यूजन होती है। बियॉन्ड, बिसाइड में क्या अंतर है, बिहाइंड और बियॉन्ड में क्या अंतर है? बियॉन्ड होता है किसी चीज के पार जाकर के करना, आई हेल्प यू बियॉन्ड माई लिमिटेशन, मतलब मैंने अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाके आपको हेल्प की। तो बियॉन्ड मतलब के पार, किसी चीज के पार जाकर के कुछ करना। बिहाइंड मतलब पता है सबको, पीछे। बिसाइड और बीनीथ, एक बीनीथ है, बीनीथ मतलब भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बीनीथ में। बीनीथ कहाँ यूज करें, बीनीथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। तो बीनीथ का यूज आपका ये होता है कि बीनीथ मतलब होता है किसी चीज के नीचे, किसी चीज के टेबल के नीचे। अंडर वगैरह आप वीडियो में आगे देखने वाले हो, तो अंडर वगैरह मतलब नीचे होता है, बट एक बीनीथ होता है जो जस्ट सरफेस से टच होकर नीचे होता है, वो बीनीथ होता है। तो ये कुछ टफ आपके प्रीपोजिशंस थे, आपको सम बेसिक प्रीपोजिशन बता दिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे आपको पीपीटी के थ्रू मिल जाएगा। एंड वीडियो को जरूर एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। प्रीपोजिशन है क्या?
क्या है ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको देखो क्या कहते हैं। एक ये वर्ड है जो कि एक सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के बाद फॉलो होता है, प्लेस्ड होता है इनके पहले, ताकि रिलेशन शो कर सके एक वर्ड का दूसरे वर्ड से सेंटेंस में। जैसे ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको एट, इन, ऑन, बट, देयर, ये सारे जो दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, दिस इज योर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस में क्या होता है, एट, टू, अबव, बिसाइड, बिहाइंड, बिसाइड, ये सारे आपके प्रीपोजिशन होते हैं। शो करता है रिलेशन एक वर्ड का दूसरे वर्ड से, शो करता है रिलेशन एक वर्ड का दूसरे वर्ड से। तो प्रीपोजिशन किससे मिलकर बना है, प्रीपोजिशन मतलब प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेसमेंट, जगह, जिस पोजीशन पे। तो अब प्रीपोजिशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको पता है प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह रिलेशनशिप बताता है एक नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस में, तो वहाँ बहुत यूजफुल होता है सेंटेंस में। एंड अनदर वर्ड का सेंटेंस में एक वर्ड से दूसरे वर्ड का रिलेशन बताता है। तो अब प्रीपोजिशन इज मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बाद इसको फॉलो किया जाता है। तो आपका ये प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप अमंग अदर अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दो वस्तुओं के मध्य संबंध जो बताता है वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन क्या है आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे मूव करते हैं और समझते हैं और प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है, बट हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एट, ऑन, इन, एट, अबव, बिसाइड, बहुत सारे, बट हम यहाँ कुछ ही प्रीपोजिशन को समझेंगे, कुछ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजफुल होते हैं, जो ज़्यादा यूजेस में है। आपके जैसे देख लो 5220 के करीब फ्रीक्वेंसी है ऑफ प्रीपोजिशन की ही, मतलब इतने ज़्यादा यूजेस हैं। विथ है, फ्रॉम है, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अमंग, थ्रू आउट, ये सारे प्रीपोजिशन जो आप देख रहे हो है ना। बाय हो गया, अबाउट हो गया, ये जितने भी प्रीपोजिशन है, ओवर हो गया है ना, बाय, अबाउट, थ्रो, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, विदाउट, विदिन, फॉलोइंग, बियॉन्ड, एक्सेप्ट, ये सारे क्या है आपके, दीज ऑल आर योर प्रीपोजिशंस। तो इसमें प्रीपोजिशंस में बहुत कुछ है। प्रीपोजिशन जैसे कि हो गया अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, डाउन, इनटू, नियर, ऑफ, ऑन टू, अंडर, अपॉन, विदिन, तो ये सारे आपके होते हैं। सो व्हाई शुड वी लर्न प्रीपोजिशन, मैंने जैसा वीडियो में पहले ही बताया क्यों हमें प्रीपोजिशन को पढ़ना चाहिए, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है प्रीपोजिशन। 6th नंबर पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसके मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज करी थी, तो इसको बोला था, जो मेरे इस पे पहले वीडियो बन रखी है वो देख लें आप। तो दीज वर्ड्स डिस्क्राइब प्लेस, टाइम, मैनर और मेथड। तो ये क्या बताते हैं प्रीपोजिशन, आपके प्लेस को, टाइम को, मैनर को, मेथड को बताते हैं कैसे हो रहा है कुछ काम, ठीक है। तो अब इनके हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो पहला टाइप जैसे आपको बता दिया मैंने, सिंपल प्रीपोजिशन, कॉमन प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन होते हैं, कंटेन टू वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नियर टू, हो गए है ना, इंस्टेड ऑफ और नियर टू, दो वर्ड्स को कंटेन कर रहे हैं, तो ये आपके डबल प्रीपोजिशन है। फिर आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो कि प्रीफिक्सिंग के साथ यूज होता है, लाइक बी, है ना, बिसाइड्स हो गया, इनसाइड हो गया, इनके साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आईएनजी लगता है, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्टिंग, ये सारे। फ्रेज प्रीपोजिशन आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन, लाइक अलोंग विथ, मतलब एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं। अलोंग विथ, अवे, फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये सारे। तो अब ऑन, जो कि एक बेसिक इंपॉर्टेंट हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन, उसका यूज देख लेते हैं ऑन का, ठीक है। ऑन मतलब हिंदी में पर होता है। तो ऑन किस लिए यूज होता है, फॉर ऑन इज यूज टू इंडिकेट पोजिशन टचिंग सरफेस, मतलब किसी सरफेस पर टच कर रहा है, कुछ कुछ टच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कोई भी चीज किसी चीज पे टच कर रही है तो वो ऑन है, उसके ऊपर है, तो वो आपका ऑन कहलाता है, ऑन का यूज होता है, ठीक है। इंडिकेट करता है पोजीशन को टचिंग सरफेस के, यूजुअली इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज टॉप ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज किसी चीज के टॉप पे ऊपर है। तो एल्स ऑन इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन अ टॉप ऑफ सर्विस, ठीक है, सरफेस। तो फॉर डेट, टाइम्स, डेट्स के लिए, जैसे किसी चीज के ऊपर, किसी टाइम के, मतलब 2 बजे पर, या फिर सॉरी टाइम के हो गया या डेट हो गए, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन जनवरी, ठीक है। ऑल्सो यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक डे एंड डेज, तो स्पेसिफिक डे और डेट्स भी आपका ये वाला प्रीपोजिशन ऑन बता देता है। फेस्टिवल्स और ओकेजन पे भी यूज होता है। फेस्टिवल्स और ओकेजन पे भी कैसे यूज होता है आपको बताऊं, जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली, ठीक है,
तो ये फेस्टिवल्स और दिवाली पर भी यूज होता है। बुक इज ऑन टेबल, ये टेबल पे रखा है। यहाँ पे जितने भी ऑन के यूज है यहाँ पे देख सकते हो, ऑन टेबल, ठीक है। फोटो हैंग्स ऑन द वॉल, किसी चीज पे है तो किसी चीज पे है, फोटो हैंग करती है वॉल पर, ठीक है। ही लिव्स ऑन अ फार्म, वो फार्म में रहता है। शी विल कम ऑन संडे, देखो डेट की डे के लिए लगा रखा है, वो संडे पर आएगी, संडे को, है ना। यहाँ पे एप्पल इज ऑन बुक, यहाँ पे देख रहे हो एप्पल एक बुक के ऊपर रखा है। ये कैट इज ऑन बॉक्स, तो ठीक है, कैट इज सिटिंग ऑन अ बॉक्स। तो ये सारे आप देख सकते हो। योगेश बर्थडे कम्स ऑन क्रिसमस। आप समझते इनके यूजेस, इन यूज क्या होता है, इनके यूजेस समझ लो। यूज फॉर समथिंग इन रेस्ट पोजीशन थिंग और टाइम, तो किसी रेस्ट पोजीशन में मतलब किसी चीज के अंदर है, तो इन है मतलब किसी चीज के अंदर है, तो वो इनका यूज होता है। टाइम नॉट स्पेसिफिक टाइम्स के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए। फॉर प्लेस टू इंडिकेट अ लोकेशन, लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए। लार्ज प्लेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कोई बड़ी जगह, इन इंडिया करके। तो ये देखो किसी चीज के अंदर है ये लड़का, द बॉय इज सिटिंग इन बॉक्स। तो एग्जांपल्स, द बॉय इज सिटिंग इन द बॉक्स, ही सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द रूम, देयर इज अ बिग ट्री इन द मिडल ऑफ द गार्डन। तो ये सारे यूजेस हैं। अब यहाँ पे द मैजिशियन इज अंडर द बॉक्स या इन बॉक्स। आई सी अ हाउस इन पिक्चर, इन पिक्चर में मैं एक घर देखता हूँ। तो ही लिव्स इन पेरिस, ये जगह के लिए वो कहाँ रहता है, पेरिस में रहता है। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस ग्रीक इन 1896। ये देखो यहाँ पे आपको जी के भी मिल गया, फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुई थी, एथेंस में। बट यहाँ पे इन किस लिए यूज हुआ है, टाइम के लिए, कब हुआ और कहाँ हुआ, इसके लिए इनका यूज होता है। तो इनका यूज आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीपोजिशन में एट का यूज देखते हैं, एट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट का यूज कैसे होता है ना, तो द प्रीपोजिशन एट इज यूज बिफोर रेफरिंग अ बिल्डिंग्स एज लोकेशंस इन अ सिटी। दिस कैन बी कंफ्यूज विद द प्रीपोजिशन इन। तो जनरली हम इन और एट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन यूज होता है आपका बिल्डिंग्स की मतलब कि जहाँ पे कुछ इनसाइड किसी चीज के अंदर कुछ हो रहा है, तो उस चीज के लिए आपका यूज होता है ये, ठीक है। तो आपका किस चीज के लिए यूज होता है ये, दिस इज यूज फॉर योर बिल्डिंग इनसाइड, किसी चीज के अंदर है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। बिल्डिंग्स ऑन द कॉर्नर अदर हैंड यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैपन्स एट द लोकेशन। तो लोकेशन के लिए आपका एट यूज होता है, लोकेशन के लिए आपका एट यूज होता है। फॉर स्मॉल प्लेसेस हम एट का यूज करेंगे, विलेजेस के लिए हम एट का यूज करेंगे, एंड आपका सम विलेजेस टाउन फॉर पोजीशंस हम आपका एट यूज कर रहे होंगे। एग्जांपल लाइक आई सेट एट माय टेबल, मैं अपने टेबल पर बैठा, एंड क्राइड, और मैं रोया। लेट अस मीट एट 11:45, टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा एट का यूज़ होता है, इतने बजे इतने बजे पर, है ना। तो पर के लिए आपका एट का यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एट, इन, ऑन में डिफरेंस प्रीपोजिशन टाइम के हैं, ये तीनों टाइम के प्रीपोजिशंस है। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एट, ये छोटे छोटे वर्ड्स का ठीक से यूज़ करना देख लिया आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओवर का यूज देख लेते हैं। ओवर, ओवर बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका ओवर, ठीक है। तो इजी वन इज लाइक इन विच इज नॉट ऑन द सरफेस। तो सबसे पहली बात ये, सरफेस पर जो चीज़ें नहीं होती हैं, ओवर बहुत इजी है, चिंता ना करें। ये जो चीज़ें हवा में है और जो चीज़ें सरफेस पर नहीं है उसके लिए ऊपर या ओवर का यूज, ओवर कहते हैं, जिसका मतलब ऊपर होता है। तो ओवर द हेड, ओवर द ब्रिज, तो ये सारी चीज़ें। ओवर फॉर मूवमेंट एंड पोजीशन, मूवमेंट एंड पोजीशन के लिए भी यूज होता है। We use over to talk about movement or position level than something else, ठीक है। Exactly, higher position, तो position में जो higher होता है, ठीक है। Over and all over, use over and stronger form, all over when something is covering something, तो कुछ चीज कुछ cover कर रही है। Over for periods of time, over the numbers, तो यहाँ पे over the numbers, ठीक है। ये देखो, द फैन इज ओवर टेबल, फैन इज ओवर द एनीथिंग, जिस चीज के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर रिवर, ब्रिज कहाँ पर है, ब्रिज आपका क्या होता है, पुल, पुल कहाँ पर है, रिवर के ऊपर होता है। दे हेल्ड अ लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, तो ये आपको देखो ब्रिज ओवर दिख रहा होगा। द वल्कनी जस्ट आउट ओवर स्ट्रीट, देयर इज अ लैम्प हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल पे एक लैम्प हैंग कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स ओवर के हैं। तो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन इन और एट जो है, और इन वर्सेस ऑन और ओवर में क्या डिफरेंस है ये समझ लो।
तो एट यूज होता है हमारे स्मॉल प्लेसेस के लिए, ठीक है। तो एट में कंफ्यूज ना हो, स्मॉल प्लेसेस के लिए लगाओ, टाइम के लिए लगाओ। एट द टॉप बॉटम एंड ऑफ द समथिंग, है ना, किसी का टॉप बॉटम पे स्पेसिफिक एड्रेस के लिए यूज होता है एट। और इन आपका यूज होता है कोई बड़ी जगह के लिए, ठीक है। बट वी मेक मिस्टेक सच एज आई लिव एट दिल्ली, ये गलत हो जाता है, आई लिव इन दिल्ली होगा और इन इंडिया होगा। तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, यूज इन अ स्पेस। तो ये आप बड़े बड़े यूट्यूबर से मैंने सीखा है इंग्लिश के, तो ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर टास्क एंड प्रैक्टिस कमिंग ऑन। सो गाइज ये आपको कंफ्यूजन जो है, जैसे कि ही वॉज बॉर्न एट अरक्कू इन विशाखापट्टनम वर्सेस आई लिव इन इंडिया। तो ये आपका ये है, मतलब कि यहाँ पे लिव रहता है इंडिया में, यहाँ पे वो अरक्कू में पैदा हुआ, तो वो छोटे जगह के लिए उसने एट लगाया, बड़ी जगह के लिए इन लगाया, सिंपल सी बात है। और ऑन और ओवर का क्या यूज होता है, ऑन जहाँ पे टच सरफेस होता है, और जहाँ पे जो चीज़ें जुड़ रही होती है एक दूसरे के ऊपर होती हैं वो ऑन होता है। ओवर क्या होता है आपका, जो हवा में होती है, वो टच नहीं कर रही होती है सरफेस पे, क्लियर है। तो ओवर इज यूज टू टच सरफेस, ओवर जो है वो डज नॉट टच सरफेस, ठीक है, और ये एयर में होता है। तो कमेंट करें अपने आंसर, जो नेक्स्ट आपको मिलने वाला एग्जांपल है जो उसका आपको देख सकते हो, जैसे एग्जांपल और कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन स्पेसिफिक एड्रेस के लिए, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल्स है। राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर, सिट इन द चेयर, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कंफ्यूजिंग वाले, कंफ्यूजिंग देख सकते हो स्लाइड को, जैसे कि आई विल मीट यू एट द स्कूल, मैं स्कूल पे मिलूंगा। सिट ऑन द चेयर, यहाँ पे डिफरेंस है एट ऑन, एट और इन में, और ऑन और ओवर में, उसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा आपके लिए टास्क है जो कि आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करो, जिसमें एट ऑन इन भरो, इजी सा बहुत टास्क है ये, ज़्यादातर आपके काम आने वाला है। एवरीडे सपूरा गोज टू द मार्केट एट 7 AM। तो इनमें एट इन ऑन भर करके टास्क को कमेंट में करके या फिर व्हाट्सअप करके हमें आप लोग बता सकते हो। लाइक आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो इन लगाओ, एट लगाओ, आपके पास ऑप्शन है ऑन लगाओ, तो ये लगाओ आप यूजर्स के अकॉर्डिंग, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं गाइस, है ना, आंसर्स लिखें इसके ईजिली और करके कमेंट करें या शेयर करें।